नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। प्यारे साथियों, जैसा कि हम आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की जो आरडब्ल्यूए की बुक है मेरे भाई, उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा देखो रीजनिंग का डेली का एक डोज होता है जो कि शाम को 7 बजे होता है मेरे भाई। तो शाम को 7 बजे रीजनिंग में देखो चौथा चैप्टर चल रहा है, कोडिंग टू कोडिंग। ये कोडिंग टू कोडिंग की मेरे भाई तीसरी क्लास है। अगर आपने पिछले 3 चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर पीडीएफ में देख सकते हैं, सॉरी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, माफ़ी चाहूँगा, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं मेरे भाई क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम पिछले क्लास में कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलेंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोग यहाँ पर जुड़ सकें, ठीक है भाई। मैथ की क्लास की बात करूँ तो सुबह को 8 बजे होती है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन बिस्ट को क्या लिखा जा रहा है, देखो CONBICT। इसके लिए देखो क्या लिखा जा रहा है, इसके लिए लिखा रहा है XLM लिखा जा रहा है, XLM ERXG लिखा जा रहा है, XG, ठीक है भाई, XG लिखा जा रहा है। तो पूछा किसका गया, देखो पूछा गया डाउट का क्या होगा, DOUBT, इसका क्या होगा, ठीक है भाई, इसी का तो पूछा गया। देखो अगर मैं सबसे पहले इसकी बात करूं, देखो प्लस माइनस का तो इसमें आपने साफ साफ देखा होगा कि क्या हो रहा है। देखो अगर मैं इसकी बात करूं, देखो एक C का अपोजिट होता है X, L का अपोजिट होता है L, N का अपोजिट होता है M, B का अपोजिट E, I का अपोजिट R, C का X और T का A। तो D का अपोजिट मेरे भाई क्या होता है W, O का अपोजिट क्या होता है O का अपोजिट होता है L, और U का अपोजिट क्या होता है F, और B का अपोजिट क्या होता है Y, T का अपोजिट क्या होता है G। तो क्या हो जाएगा WLFYG, WLFYG। कौन से ऑप्शन में दिया है मेरे भाई, कौन से ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में दिया है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, समझ गए, चलें अगले क्वेश्चन की ओर, समझ गए। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर है 32। एक निश्चित कोड भाषा में यदि वर्ल्ड को क्या लिखा जा रहा है, BALID को, देखो BALID को, ठीक है, इसके लिए क्या लिखा जा रहा है, DYJ ये लिखा जा रहा है। पूछा गया ट्रुथ के लिए क्या लिखा जाएगा, ट्रुथ के लिए क्या लिखा जाएगा। देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो भाई DBY, देखो यहाँ से, देखो यहाँ पर देखो इस तरह से हो रहा है कोई, क्योंकि यहाँ से करोगे यहाँ से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ना तो अपोजिट और प्लस माइनस का तो लग नहीं रहा है। देखो B कितने पर आता है 22 पर, और Y कितने पर आता है 25 पर, +3 हुआ है, और A 1 पर आता है, D 4 पर आता है, +3 हुआ है, ठीक है। फिर देखो इस तरह के सवाल मैंने क्या बताया था कि अगर पहले वाले में इस तरह का लॉजिक लग रहा है तो जाहिर सी बात होगी, अगर यार 5 लेटर दिए हैं, लेटर कितने दिए हैं मेरे भाई, 5 लेटर दिए हैं, तो उसमें से मेरे भाई जो बीच वाला होगा, मिड वाला होगा, उसका मिड वाले से ही संबंध होगा, और दोनों साइड वालों का साइड वालों से संबंध होगा। ये लॉजिक आपको बताया था, ठीक है भाई। अब देखो इनका तो इसी से होगा, D 4 पर आता है और G 7 पर आता है, बिल्कुल, और A कितने पर, I 9 पर, L 12 पर, 3 प्लस इसमें देखो L कितने पर आता है, 12 पर आता है, और J 10 पर आता है, मतलब कि -2 हो रहा है, ठीक है। देखो जो दोनों हैं इनमें क्या हो रहा है, इनमें हो रहा है +3, तो यहाँ पर देखो +3 करो, R 18 और 3 कितना होता है 21, मतलब कि U यहाँ पर देखो क्या आएगा 23, ठीक है भाई। अब U बीच में आए, 2 माइनस करोगे मेरे भाई कितना हो जाएगा 21, मतलब कि S आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से इस तरह से करोगे, देखो H पर H के 3 प्लस करोगे, देखो मेरे भाई K हो जाएगा, ठीक है, K हो जाएगा। फिर T में 3 प्लस करोगे, मतलब क्या हो जाएगा, 3 प्लस करोगे X हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आया, UWSK, UWSK
एस के एक्स के एक्स देखो, अच्छा T20 पर आता है, हाँ तो यहाँ पर क्या होगा, W हो जाएगा, ठीक है। यू डब्ल्यू एस के डब्ल्यू कौन से ऑप्शन में दिया है, UWXKW बी ऑप्शन में दिया है, देखो बी ऑप्शन में दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बी ऑप्शन में दिया है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 33। एक विशेष सांकेतिक भाषा में ज्वाइंट का कोड देखो क्या है, ज्वाइंट का JOINT का कोड क्या दिया है, ज्वाइंट का कोड दिया है, देखो NSF RX ए कोड दिया है, ठीक है भाई, ए कोड दिया है। और पूछा क्या गया, देखो भाई लेवल का पूछा गया है, पूछा किसका गया, लेवल का, LABLE, ठीक है, इसी का तो पूछा गया है, लेवल का कोड पूछा गया, ठीक है भाई, लेवल का कोड पूछा गया है। देखो ये इस तरह से लिखा है, इस तरह से, ठीक, इसका कोड पूछा गया। देखो सबसे पहले की बात करूँ, यहाँ पर देखो क्या हुआ है, +4 हुआ है, O15 +4 हुआ है, समय देखो +4 हुआ है, ठीक है भाई, +4 यहाँ पर देखो +4 करो, L कितना बना था, 12 1 2 5 और 12, ठीक है, 17 Q 5 कितने F 2 और 4, सॉरी यहाँ पर 4 प्लस होगा मतलब कि P आएगा, ठीक है, 2 प्लस करोगे मतलब कि E आएगा, 4 प्लस करोगे मतलब कि 6 मतलब F आएगा, यहाँ पर देखो 4 प्लस करोगे 9 मतलब कि I आएगा, यहाँ पर 4 प्लस करोगे मतलब कि P आएगा, ठीक है, PEFI PEY। बट यहाँ तो देखो एन कितने पर, ज्वाइंट का कोड क्या दिया है, देखो O15 I9, ओहो देखो +4 हुआ, ठीक है, फिर यहाँ देखो 15 और 4 + 19 हुआ, ठीक है, 9 -2 हुआ, ठीक है, F6 पर आता है, देखो 6 मतलब कि 3 माइनस हुआ, ठीक है, 3 माइनस हुआ, N14 और 18 मतलब कि +4 हुआ, ठीक है, यहाँ देखो T20 और +4 मतलब X, ठीक है। तो फिर दिक्कत कहाँ पर हो रही है, दिक्कत कहाँ हो रही है, देखो इनमें तो ठीक था, बट जो बीच वाला है देखो 2 और 2 4, जो बीच वाला है उसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर 3 माइनस हुआ है, ठीक है भाई, 3 माइनस करो बीच वाले में, 3 माइनस करो मतलब कि यहाँ देखो 28 हो जाएगा, 28 में 3 जाएगा मतलब 25 मतलब क्या आएगा 22, तो PEYIP, ठीक है, कौन से ऑप्शन में दिया है मेरे भाई, ए ऑप्शन में दिया है, ठीक है, ए ऑप्शन में दिया है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 34। डार्क का कोड कितना दिया है, देखो डार्क का कोड दिया है 4118, डार्क का कोड दिया है, डार्क का कोड कितना दिया, 4118 11 है, 4118 तो उसी भाषा में रेस का कोड क्या होगा, ठीक है भाई, यही तो पूछा गया, रेस का कोड क्या होगा। अगर मैं मेरे भाई इसकी बात करूं तो देखो क्या हो रहा है, D4 पर आता है, A1 पर आता है, R18 पर आता है, K11 पर आता है, ठीक है, ऐसे इसी तरह से R18 पर आएगा, A1 पर आएगा, ठीक है, R3 पर आएगा, E5 पर आएगा, कितना हो जाएगा 18,135 कौन से ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन में दिया है। समझ गए मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं हुई, डायरेक्ट प्लेस वैल्यू दी हुई है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, सॉरी।
चले अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 35। यदि मशीन के लिए देखो क्या लिखा जा रहा है, मशीन के लिए 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 क्या लिखा जा रहा है। देखो 1979 14, 15, 20, 11, 14, 15, 20 और 11, ठीक है, ये लिखा जा रहा है। ठीक है 11 ये लिखा जा रहा है। तो उसी बात हम डेंजर के लिए क्या लिखा जाएगा, ठीक है, डेंजर के लिए क्या लिखा जाएगा, ठीक है, डेंजर के लिए क्या लिखा जाएगा। देखो अगर मैं इसकी बात करूं, देखो यहाँ पर +6 मान लो, यहाँ पर देखो यहाँ पर +6 मान लो, यहाँ पर ही +6 हो रहा है और यहाँ पर ही +6 हो रहा है और यहाँ पर ही +6 हो रहा है, यहाँ पर ही +6 हो रहा है। और देखो मशीन जो 20 मैंने कहाँ से लिख दिया है, 19, 17, 19, 7, 9, 14, 15, 20 और 11, ठीक है। फिर देखो MACH INE, ठीक है भाई, देखो ठीक है। फिर देखो यहाँ पर देखो कितना हुआ, +6 हुआ, 14 और +6 हुआ, ठीक है। और यहाँ देखो +6 करो, 4, 1, 14, 7 और 5 और 18। सबसे पहले यहाँ +6 करो, कितना आएगा 10, ठीक है, 10, 7, यहाँ देखो कितना आएगा 21, यहाँ देखो कितना आएगा 11 और यहाँ कितना आएगा 6, तो 24, ठीक है, यही तो आएगा। देखो 1, 1, 1, 7 और 6 कितना आएगा यहाँ पर 13, ठीक है। इसके बाद देखो 13 है, ठीक है, फिर 11 है। देखो 10, 7, 21, 13, 10, 7, 21, 13, 10, 7, +6 होगा ना यहाँ, देखो 10, 7, 20, 10, 7, 20, 13, ए ऑप्शन में दिया है। देखो ए ऑप्शन में दिया है, समझ गए, ए ऑप्शन में दिया है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 36। यदि एक निश्चित कूट भाषा में किसी एंट्री के लिए क्या लिखा जा रहा है, 1200 एंट्री के लिए, एंट्री के लिए क्या लिखा जा रहा है, 12,345, 12,345, ठीक है। फिर क्या बोला है, स्टडी के लिए क्या लिखा जाएगा, स्टडी के लिए क्या लिखा जाएगा, स्टडी के लिए क्या लिखा जा रहा है 93, 17, 85, 93, 17, 85, ठीक है। फिर पूछा क्या गया, एंड डियर के लिए क्या लिखा जाएगा, एंड डियर के लिए क्या लिखा जाएगा, एंड डियर के लिए क्या लिखा जाएगा, ठीक, यही तो बोला गया। अगर मेरे भाई इस तरह से किसी के लिए कूटबद्ध किया जा रहा है तो आपका सबसे पहला काम होगा कि सेम प्लेस वैल्यू लिख के देख लो। जैसे ई की वैल्यू 1 दी है, ठीक है, अब ई की वैल्यू 1 रख के देख लो, ठीक है। फिर एन की वैल्यू 2 दी है तो 2 रख के देख लो, ठीक है। फिर मेरे भाई क्या दिया, डी कहाँ, डी की वैल्यू कितनी दी है, 8 दी है, 8 लिख के देख लो, ठीक है। फिर क्या दिया है मेरे भाई, ई की वैल्यू 1 दी है, 1 रख के देख लो। फिर क्या दिया, ए की वैल्यू कितनी, 7 दी है तो 7 रख के देख लो। आर दिया है, आर की वैल्यू मेरे भाई 3 दी है तो 3 रख के देख लो। कितना बना देखो, 1,28,173, 1,28,174,
डी 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 आर की कितनी है मेरे भाई 4, तो यहाँ 4 ही तो होगा, लास्ट में डी है तो 4 होगा। 174 कौन से ऑप्शन में दिया है देखो, कौन से ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में दिया है, देखो बी ऑप्शन में दिया है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। फेंट के लिए क्या दिया है, फेंट के लिए क्या दिया है, देखो फेंट के लिए क्या दिया है, देखो फेंट के लिए क्या दिया है, फेंट के लिए क्या दिया है, एफ के ई वाई एस। फिर देखो क्या पूछा, नॉइज के लिए पूछा गया है, नॉइस के लिए पूछा गया है। ठीक, देखो अगर मैं इसकी बात करूं, देखो यहाँ पर 6, 1, 9, 14 और 20, ठीक है, यही तो बात है। यहाँ से देखो +5 किया है और यहाँ से देखो +5 किया है, यहाँ से देखो +5 किया, यहाँ से देखो +5 किया, यहाँ देखो 9 और कितने बात है E5 पर आता है, यहाँ देखो कितना किया है -4 किया है, ठीक है, यहाँ कितना किया -4 किया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो इसी तरह, यहाँ देखो, यहाँ सबसे पहला काम -4 करोगे तो क्या आएगा, E आएगा, E5 पर। अब बीच में E देखो किस किस में दी है, बीच में E देखो किस किस में दी है, केवल 2 ऑप्शन में दी है, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या आएगा, यहाँ देखो क्या आएगा, +5 करोगे तो क्या आएगा S, और यहाँ क्या आएगा T, और यहाँ क्या आएगा देखो J, और यहाँ क्या आएगा 19 और 4 23 मतलब कि W, ठीक है। JX, यहाँ देखो X 24 पर आता है, ठीक है, तो कौन से ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ए ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 38। देखो हॉर्स के लिए क्या लिखा जा रहा है, ये क्वेश्चन आपको है होमवर्क, ठीक है, बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए है होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलूँगा मैं। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई आपके लिए खुद बताना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलूँगा मैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 39। हिम का अर्थ कितना दिया, 936। हिम का अर्थ कितना दिया, देखो हिम का अर्थ कितना दिया है, 936 दिया है। हिम का अर्थ कितना दिया, 926। कैम का अर्थ कितना दिया, 39। कैम का अर्थ कितना दिया, 39, ठीक है भाई, कैम का अर्थ 39 दिया। मैप का अर्थ क्या होगा, मैप का अर्थ क्या होगा, ठीक है भाई, मैप का अर्थ क्या होगा, ये चीज़ आपको बतानी है। देखो मैं बात करूँ हिम की, देखो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें जोड़ तो हो नहीं रहा है, जोड़ तो हो नहीं रहा है, बिना तो वर्ग के पास तो मेरे भाई क्या होगी, गुणा होती होगी, ठीक है, क्या होती होगी, गुणा, देखो गुणा होती होगी। देखो यहाँ से मैं बात करूँ, एच कितने में आता है, 8 पर, 8 गुणा 9 गुणा 13, ठीक है, 9 अट्ठे कितना होता है 72, ठीक है, 72 गुणा 13, 13 दूनी कितना होता है 26, और 13 सत्ते कितना होता है, 13 सत्ते 91 और 3 93 में कितना हो गया 936। 936 दिया, कोई बात नहीं। अब इसके लिए चेक कर लेते हैं एक बार, देखो कितना दिया, 3 गुणा 1 गुणा 13, 3 एकम 3, 13 3 39, 39 हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ से क्या आएगा, देखो 13 गुणा 1 गुणा 16, ठीक है 16, तो 13 छंग 16 3 48 का 8 और 4 बचा, 16 एकम 16, 16 4 कितना हो गया 20, कितना आ गया 208, कितना आएगा यहाँ पर 208, 208 मेरे भाई, ठीक है। 208 कौन से ऑप्शन में दिया है, 208 कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन सी में दिया है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर है 40। एक निश्चित कोड भाषा में स्पीच के लिए क्या लिखा जा रहा है, स्पीच के लिए देखो
स्पीच के लिए क्या लिखा जा रहा है, स्पीच के लिए क्या लिखा जा रहा है, स्पीच के लिए क्या लिखा जा रहा है, HKBV, HKBV। देखते ही पता लग गया होगा इसमें हो क्या रहा है, XH। ठीक है, देखते ही पता लग गया होगा हो क्या रहा है इसमें। ठीक है, अब देखो पूछा किसके गया है, बस्टिल का पूछा गया है, BUSTLE। ठीक, यही तो पूछा गया है, यही तो पूछा गया है। देखो बताओ, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये सब अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, इसके अपोजिट क्या होता है बाई, इसका अपोजिट क्या होता है एफ, इसका अपोजिट क्या होता है एच, और इसका अपोजिट क्या होता है जी, और इसका अपोजिट क्या होता है एल, इसका अपोजिट क्या होता है बी। ठीक है, बाई एफ एच जी ओ, बाई एफ एच जी ओ बी, बाई एफ एच जी ओ, बाई एफ एच जी ओ। ठीक है, देखो कौन से ऑप्शन में दिया है, बाई डी ऑप्शन में दिया है। देखो HKBV बाई डी ऑप्शन में दिया है। ठीक है मेरे भाई, डी ऑप्शन में दिया है। ठीक, बाई FHGOB। ठीक, डी ऑप्शन में दिया है। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों मित्रों को साझा करो। अगले क्लास को यहीं से कंटिन्यू कर रहे होंगे मेरे भाई। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।